हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और मेरे साथ प्रेम से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से मिलके हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आओ मिलके बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह है भक्ति की जान प्राण, भगवान का पावन नाम। भक्ति की जान प्राण, भगवान का पावन नाम जो आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। कभी कभी उकता जाते हैं, अपने मन को फिर समझा लिया करो, जिनका मैं प्यारा नाम ले रहा हूँ वही तो सच्चिदानंद है, उन्होंने से तो मेरा कल्याण होना है, उन्होंने तो मेरे अपनी जात में जगह देना है, वही तो मेरे तार देंगे, वो तारने में समर्थ है। ऐसा थोड़ा सा समझा के अपने मन को हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 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 कितने प्यारे नाम है। भक्ति अर्थात प्रेम से भरी हुई भक्ति, भगवंत भगवान और भक्त, कितने तीनों प्यारे नाम है। भक्ति जो भक्ति की जाती है प्रेम से भरकर, भगवंत इष्टदेव जी भगवान जी, भक्ति भक्त भगवंत, तीनों को अलग अलग करके फिर आप विचार किया करें। भक्ति जो मैं कर रही हूँ, भगवंत जो मेरे इष्टदेव जी हैं, भक्ति भक्त और भगवंत, तीनों के कब थोड़ी थोड़ी रटन लगाइए, थोड़ी थोड़ी, और इन तीनों में प्रेम भर दीजिए अपने भगवान का कि इन्होंने मुझे तारना है। वही भगत की जान प्राण है, वही भगत का सिमरन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर मन को एकाग्र कर लिया और फिर जाप में लग गया। खूब बड़े मजे से जाप किया, बड़े मजे से। फिर थोड़ी देर चुप करके फिर वही उसी महामंत्र में अपने आप को लगा दिया और उसी तरह इस तरह में और रस बढ़ जाएगा, एकाग्रता और बढ़ जाएगी, आपका बैठना, आपका सुनना और सफल होता जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आओ मिल के बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आओ मिल के बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
जय हो मालिक। भगवान जी की
भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव हरि ओम नमो भगवते वासुदेव ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि ते जत्मेनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहि हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की सजनों और भक्तिमती कल्याण कामनी मेरी नेक माता और बेटियों, इतने चोटी के संत भगवान जाने क्यों छिपे रहते हैं। मैं तो उन्होंने खोजी बस खोज के निकालता रहता हूँ कहीं न कहीं से कहीं न कहीं से। अब के सप्ताह में मैं पहले मैं वो सुना चुका हूँ जो अति लोकप्रिय यानी पॉपुलर है। अब मैं वो सुना रहा हूँ जो पॉपुलर नहीं है पर अपनी भक्ति के लिए भगवान के हृदय में विशेष स्थान प्राप्त कर गए। तो बहुत ही सुंदर है ये जीवनियां। सुंदर तो वो होती हैं जिनसे हमें शिक्षा मिले, हमें प्रेरणा मिले, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारी लगनता बढ़ जाए भगवान के प्रति। बस वही हमारे लिए मुबारक हस्तियां हैं और उन्हीं की ढूंढ के प्रातः सायं अपनी वाणी को, अपने कंठ को, अपने अंतःकरण को और आपके कानों को और आपके मन को सफल किया चाहता हूँ। भगवान मेरी इस उन्हीं की प्रेरणा है। इस शुभ प्रयास को जरूर स्वीकार करेंगे। आपसे इतनी प्रार्थना है, पूर्ण एकाग्रता। देर हो जाया करे तो बेशक हो जाया करे। मुझे ये एक सप्ताह न कहा करो देर हो गई, आप ये कहकर इंशाल्लाह आधा घंटा और हो जाए। कोई ऐसी बात है तो मेरी बस की बात ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। और कल भी मैंने थोड़ा सा आपके संकोच के मारे संक्षिप्त कर दिया था। मुझे करना नहीं चाहिए था संक्षिप्त। ऊपर जाकर के मुझे इतना अरमान लगा जैसे कि मेरे सारे मर गए हों। तो बहुत ही अरमान लगा कि मैंने भक्त की कुछ घटनाएं आपको छोड़ दी। आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो पूर्ण रूपेण दूंगा ताकि फिर ना मुझे अरमान का सुकेर नजर आए। तो आइएगा, भक्त का नाम जरा सुन के हंस देना। लेकिन पहले आज हम जैसे सवेरे कीर्तन चला था, इस प्रसंग और प्रकरण अनुसार कीर्तन करेंगे 1.5 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा 2.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद हम चरण राज भक्तों की उठाकर अपने आप अपना कल्याण और अपने बेहतरी और विभूति समझेंगे। आइए पूर्ण एकाग्रता। आज मेरी कोई बच्ची भगवान की कसम न बोले, बल्कि एक दूसरे को तक ही न करो। यूं तक ना। कानाफूसी तो आज नहीं होगी, लेकिन मेरी ओर देखो ताकि पूर्ण एकाग्रता हो। और जो भाव मैं संजोग के अपने अंतःकरण में भरपूर लाया हूँ उसको एक एक आप उठा ले, एक एक आपके अंतःकरण में मैं डाल दूं। तो तभी होगा जब आप पूर्ण एकाग्र होंगे और एक दूसरे की तरफ कनखियां नहीं झांकेंगे। कनखियां झांकना अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बड़ी एकाग्रता आपकी बनी रहेगी। आप बोलते तो नहीं है पर आप कनखियां झांक के अपने मन को आंखों में बिठाकर एकाग्रता को खराब कर लेते हैं। तो आइएगा फिर मेरे साथ शामिल। देखो नया कीर्तन है पर है जलेबियों की तरह गर्मा गर्म और बहुत ही शानदार। आहा, देखिए ऐसा कीर्तन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे प्रसंग के सब बहुत अच्छा है। हमने सवेरे बहुत लाभ उठाया। आहा, भक्ति भगवान की जय हो, भक्त भक्ति भगवान की जय हो। बड़े प्रेम से भाई, बड़े अभी कई नहीं बोल रहे भाई, एक चौथाई भी नहीं बोल रहे। ये बात अच्छी नहीं। आपका कल्याण है पुत्र। मैं तो अपने गले बिठाई जा रहा हूँ सुना करके। आपका कल्याण पुत्र। बड़े प्रेम, भक्त भक्ति भगवान, ये 3 कितने प्यारे शब्द हैं। की जय हो, उनके पावन नाम की जय हो। यह है कीर्तन। भक्त भक्ति भगवान की जय हो। सब नहीं भी भगवान ने गला दिया तो भी बोल पड़ो, कोई बात नहीं, गला खुल जाएगा। भक्त भक्ति भगवान की जय हो, भक्त भक्ति उनके पावन नाम की जय हो, उनके। बड़े प्रेम से अभी भी नहीं बोल रहा है जो HP हरियाणा अपने जो है हिमाचल प्रदेश वाले, जरा बोलिए भक्त भक्ति भगवान की जय हो, भक्त भक्ति भगवान की जय हो, जय हो।
उनके पावन नाम की जय हो, उनके भक्ति भगवान की जय हो, जय हो। उनके पावन नाम की जय हो, आज भक्ति भगवान की जय हो, उनके पावन नाम की जय हो। सज्जनों, उपस्थित धार्मिक भक्तिमती माताओं और मेरी कल्याण कामनी बेटियों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार एवं बेकिनार कृपा के फलस्वरूप हम इन दिनों इस सायंकालीन की अति सुंदर, अति सुहावनी वेला में ऐसे एकांत में, सराहनीय एकांत में बैठे हुए प्रकृति की गोद में लुत्फ उठाते हुए शरण कर रहे गए उच्च कोटि के भगवान के भक्तों की पावन एवं अत्यंत कल्याणकारिणी जीवनी। आज की मैं आपको ला जा रहा हूं, भगवान जी हर एक प्रांत में, हर स्थान में समय समय अनुसार उच्च कोटि के अपने प्यारे भक्त भेजते हैं आप जैसों को मानसिक भोजन देने के लिए। जैसे हर स्थान पर होटल ढाबे खुल जाते हैं आपके पेट का भोजन देने के लिए, आपको शारीरिक भोजन देने के लिए। आप देखें, कई टक शॉप है, कई टी स्टॉल है, कई ढाबों के फुलके और परांठे और दाल, और कहीं होटल है हमारे शरीर भोजन देने के लिए। भगवान की बड़ी कृपा है, आप जैसे जो नेक जीव, कल्याणकामी जीव, भक्ति प्रिय और ऐसे धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको भोजन देने के लिए भगवान समय समय अनुसार जब से उन्होंने सृष्टि बनाई है अपने प्यारों को भेज देते हैं। और वो भी ये एक प्रांत में, सारे प्रांतों में, जैसे हर नगर के अंदर पेट के भरने के लिए होटल इत्यादि खुले हुए हैं, टक शॉप खुली हुई है, इसी तरह हर प्रांत में समय अनुसार और वहां के रहने वाले अनेक धार्मिक व्यक्तियों की मानसिक भोजन देने के लिए, स्पिरिचुअल डाइट या स्पिरिचुअल खुराक देने के लिए भगवान का ये अटल नियम है। सजनों, प्रभु अपने प्यारों को भेजते हैं। आज मैं बरार डिस्ट्रिक्ट, बरार प्रांत की एक बड़ी सुंदर जीवनी लाया हूं। बरार प्रांत को इतना प्रसिद्ध तो नहीं, पर इन्होंने उस बरार प्रांत को क्या कर दिया, 4 चांद लगा डाले। नाम जैसे मैंने कहा आपने कभी नहीं सुना होगा, ध्यान से सुन लेना और मन में रख लेना, ताकि घर में जाकर कहीं सियारी की बिहारी और बिहारी की सियारी ना बन जाए और ना बिगड़ ना जाए। शब्द है, पहले बोल रहा हूं मां, जरा मीम, और उसके बाद न, मन, ठीक, आगे का और ओ की मात्रा, मन को। मन को बरार में ऐसे नाम रखे जाते हैं, जैसे हमारे इधर हिसार की तरफ और इधर अपने ये हरियाणा प्रांत में नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं। उस दिन माताएं आई थी तो आपने छेड़ दिया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किताबू। ये किताबू, तेरे घर वाला क्या करे? ओ हाली से है, हाली से है, यथा हाल चला रहा है, हम है बोलते वो सह, हाली से, हाली से, तू मेरे साथ ठठोली करे। ऐसी बड़ी अजीब किस्म की बोली है हमारे हरियाणा के, जैसे किसी को पत्थर मार दिया। अब बरार में नाम ऐसे हैं, मन को जी, मन को जी बोधला, बोधला उनकी जात थी, बोधला। अब आपने ध्यान रखना, श्री मन को जी, मन को, मन आगे को, आगे जी, मन को जी बोधला। कभी नहीं नाम सुनो होगा, और मन में रखना, बदल लेना, मन को, मन बनाओ, आगे को, मन को जी बोधला। मन को जी बोधला अपने समय के बरार प्रांत में बड़े चोटी के सेठ हुए हैं, बहुत चोटी के सेठ। आप कहेंगे इनका कारोबार क्या था? इनका कारोबार मोती, हीरे, पन्नों का व्यापार करना। जैसे लोग अनाज का व्यापार करते हैं, ये मोतियों का, हीरों का, पन्नों का राजाओं के साथ, सेठों के साथ व्यापार करते थे। बड़े चोटी के सेठ थे। यानी एक एक मोती की कीमत क्या पड़ती है भारत में, बता दूं आपको। मोती की कीमत ऐसे डालते हैं, हीरो की कीमत ऐसे डालते हैं, बारीक पतला, बहुत ही बारीक मलमल ले ली,
और हीरे को उसके नीचे रखा, ऊपर मलमल की दे दी कवर या ऊपर कपड़ा दे दिया। हाँ, अगर रोशनी आ रही है ऊपर दे 1 लाख, उसके बाद दूसरा दिया ऊपर, उसी को दूसरा, फिर रोशनी आ रही चमक 2 लाख। यानी जब तक उसकी रोशनी पर्दों को चीरती रहती है उतने लाख उसकी कीमत होती है। वाह, हीरे और मोती की कीमत ऐसे डाली जाती है। हीरे और मोती, अब जरा गवर्नमेंट ने इसका नियम कुछ और शक्ल दे के रख दिया। उन दिनों भारत की जबकि मैं जीवनी सुना रहा हूं, उन दिनों ये था। अब उनकी ये व्यवसाय था इनका, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, एरा गरा नथु खैरा तो ये व्यवसाय स्त्री नहीं चला सकता, उनकी जीविका इस प्रकार तो हो नहीं सकती। तो इसलिए ये माने परवाने हुए सेठ और उस समय के बड़े चोटी के सराफों के साथ, वजीरों के साथ और बड़े बड़े अमीरों के साथ और बड़े बड़े महाराजों के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी। आना जाना उठना बैठना बहुत ज्यादा था इनका। तो बड़ी तूती बोल रही थी इनकी एक पत्नी, आहा आहा आहा, बहुत ही भगवान की भक्त, बहुत ही भगवान की भक्त, बहुत ही अच्छी। अब जैसे ये थी, इन पर भी बड़ी हैरानगी की बात, जिनको भगवान धन देता है उनके पास भक्ति नहीं होती, और जिनको भक्ति मिलती है उनके पास धन नहीं होता। लेकिन भगवान ने यह कमाल कर दिया अपने बोधला जी को, मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा, मनको जी, मैं इनकी जात बोलता रहूंगा, बोधला। अब बोधला जी के भगवान ने एक आदर्श रखा, धन में भी बहुत ज्यादा और भक्ति में भी बहुत ज्यादा। शाबाश शाबाश, शाहजाओ, आहा, बहुत ज्यादा। और श्रीमती जो है उनका तो कहने का, वो तो इनसे कई कदम आगे थी सजनों। और इनके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। माँ बाप का प्रभाव इन दोनों पर अत्यधिक था। जिस तरह वो करती, याद रखना, पहले गुरु बच्चे के माँ बाप हुआ करती है। सबसे पहले गुरु, प्रथम गुरु हमारा भारत कहता है बच्चे के माँ बाप हैं। माँ बाप को का प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है। हमारा धर्म तो 4 कदम आगे बढ़ के बोलता है सजनों कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उस समय से जो बच्चा आया है प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे मनु जी ने और बाकी शास्त्रों में आता है कि जब भी बच्चा पेट में आए, हाँ, माँ को ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर बच्चे का पर गंदा प्रभाव पड़े। अगर सूर्य ग्रहण बच्चे के अंदर जा सकता है, आप देखते हैं किसी के मुंह पर होता है, किसी के पीठ के पीछे होता है, किसी के आगे होता है, किसी की भुजा के ऊपर होता है, जो है सूर्य ग्रहण और उसका चंद्र ग्रहण का। आहा, अभी फिर आने वाला जी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसी महीने। तो चंद्र ग्रहण है 1-2 घंटे का, शायद इससे भी ज्यादा होगा शायद। तो बड़े ध्यान से, तो उनका प्रभाव तो इसी तरह प्रभाव पड़ा। इसलिए हमारे जो माताएं गर्भवती होती थी वो बिल्कुल नहीं जाती थी यहाँ वहां या ये कर वो कर, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जाप करना, भजन करना। और आज भगवान जी मुस्कुरा रहे होंगे, आहा, सिनेमा जाना, क्लबों में जाना और इधर उधर घूमना। इसलिए जीव भी दरिंदों परिंदों चिंदों में से आ रहे गए। जब हमारे अपने खलाती गंदी है, लावा फेर से हमारी शादियां होती हैं, होटलों में हम रोटियां खाती हैं, क्लबों में हम यारियां लगाती हैं, तो बच्चे कैसे होंगे? सुअर पैदा होंगे। और बच्चों से उम्मीद क्या रखती हैं? बघियाड़ पैदा होंगे, बघियाड़, सुअर और हमारी स्त्री फितरत वाले शक्लें तो उनकी इंसान की जरूर होंगी, लेकिन फितरत इंसान वाली न हो। जैसे आज लड़कियां हैं और लड़के पैदा होते हैं, बस भगवानी बख्शे बख्शे जरूर बख्शे। बड़ा प्रभाव पड़ता है माँ बाप का बच्चों पर। तो आइएगा, ये दोनों ही बच्चे बड़े सुशील, बहुत भगवान की तरफ लगने वाले और बड़े धार्मिक। जिस तरह माँ बाप करते बच्चे भी उससे करते, बिल्कुल उसी तरह उन्हीं की क्या कार्बन कॉपी थे। इससे बढ़ के मैं क्या कहूंगा, माँ बाप की कार्बन कॉपी दोनों ही जो है लड़की और लड़का। अब इनका नियम बड़ा अजीब किस्म का था। क्या प्रातः काल जैसे मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में कहा करता हूँ, इन चारों ने उठ बैठना, स्नान करना, स्नान करने के पश्चात फिर भगवान की आरती उतारनी। घर में बड़ा सुंदर दूसरी मंजिल पर मंदिर बनाया हुआ था और वहां चारों ने चले जाना। आरती उतारने के बाद फिर जाप करना, जाप करने के बाद चारों ने महाराज जी के सामने लाइन में बैठ करके अपनी वृत्ति को एकाग्र करने का पूरा अभ्यास करना। तो महाराज जी तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न। इतना करने के बाद फिर इतने में सूर्य देवता जी उदय हो जाते थे और फिर घर के धंधों में लगना। लेकिन महाराज जी का जाप करते हुए मुझे बड़ी अच्छी जीवनी लगी है। भगवान ने चाहा तो मैं आपको छपा करके भी बड़ी जल्दी देने ही वाला हूं। मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ी है और मुझे अफसोस है कि मेरे स्वाध्याय में ये मेरी आंखों से क्यों रह गई। इतना स्वाध्याय करता रहा मैं और ये मेरी आंखों से क्यों गई। शायद बोधला पढ़ के मैं हंस देता हूँ, भी शायद ऐसे ही होंगे,
खैर भगवान ने आज प्रेरणा दी है, मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, स्वीकार कीजिए और खूब लाभ उठाइएगा। इनकी बात की दैनिक क्रिया विचारों की बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी, दिन बड़े अच्छे कटने लगे। धीरे धीरे करके चारों मालिक के निकट पहुंचने लगे। मालिक के निकट पहुंचने का मतलब क्या है? अंतःकरण जब निर्मल हो जाए। मेरी एक एक बात आज ध्यान सुनना, एक एक बात पर मेरे जरा गौर कर रहे मेरी बेटियों। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, हाँ, उसकी पक्की निशानी ये है, जब कई बार कह चुका हूं, क्या निर्मल अंतःकरण सजनों और देवियों एकाग्र होने लग जाता। अगर आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है, अगर आप अपने अंतःकरण में अच्छे हैं और निर्मल अपने अंतःकरण बनाए जा रहे हैं, तो लाजमी तौर पर आपका जो होगा अंतःकरण, हाँ, वो एकाग्र होगा। यानी संकल्प विकल्प से रहित होता जाएगा। दिन प्रतिदिन संकल्प विकल्प आपका रहित हो जाएगा, दिन प्रतिदिन। तो आप समझ जाइएगा कि आप भगवान की मेरे पर कृपा हो रही है, मेरा अंतःकरण अब निर्मल होने जा रहा है। बिना एकाग्रता के कभी न समझिएगा कि मेरा अंतःकरण निर्मल हो रहा है। जब एकाग्रता छा जाएगी तब आप समझिए कि अब भगवान की मेरे पर पूरी कृपा होती चली जा रही है, पूरी नजर इनायत प्रभु की हो रही है। जब अंतःकरण इस प्रकार निर्मल हो, निर्मल का मैं फिर भी कहूंगा, जो मेरे भगवान ने 6 अध्याय में कहा है, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहीं योग का उसको मसनद नशी। अपने भलेवे में ना आ जाना, किसी के धोखे में ना आ जाना। वो आप बड़े भक्त हैं, आप बड़े अच्छी हैं, काका कभी ना आना, मेरी कसम और मेरे भगवान की कसम। बेटियों, आजकल जमाना जो दूसरा के बड़े भगत है, उनको क्या पता, बनता क्या जाने अदरक का स्वाद, और दुनिया वाले क्या जाने कि आप कैसे भगत है। जब तक कि एकाग्रता ना बने, हजारों आदमी कहते रहे, वो तो अंदर के अंधे हैं, उन्हें क्या पता आपकी क्या अवस्था है। कभी ओवर जज अपने आप को न करना। आमतौर पर लोग ओवर जज कर लेते हैं। बोधला की जीवनी में मैंने बड़ा ध्यान से पढ़ा क्या, और बड़ा गदगद हुआ कि इन चारों के मन स्वच्छ थे। तो स्वच्छ कैसे, उनके बोधा जी बताती है, क्यों मुन्नी, हाँ, आज तो जाप करने है, ऐसे परिवार हर एक घर में होना चाहिए। तो क्यों मुन्नी, तू जो आज जाप करने लगी, हाँ, मन श्याम जी में जुटा हुआ था। पिताजी आपकी कृपा से मेरा मन भगवान में जुटा हुआ था। तुझे क्या नजर आता रहा है? ध्यान नजर में क्या बताने जा रहा हूं, तुझे ध्यान में क्या नजर आता रहा है? पिताजी सिर्फ श्री चरणों को ही मैं निहारती रही। अच्छा, और कुछ ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। श्री चरणों में से दिव्य ज्योति निकलती हुई मुझे प्रतीत हुई और मैंने अपने आप को वहां जोड़ दिया। बेटे, जब तुम ध्यान में बैठे और अपने आप को खोने लगे, तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? पिताजी, मैं सिर्फ भगवान के ऊपर ही चेहरे पर ऊपर अपना मन टिकाता हूँ, जैसे कि आपने मुझे बताया था। अच्छा, तो आज जब तुमने टिकाया, तुम्हें क्या आया? प्रभु, मैं केवल मात्र भगवान के ऊपर के चेहरे को देखता हुआ, वो मुस्कुरा रहे थे और मैं उनकी मुस्कुराहट में अपने आप को जोड़ के बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता कि आप बैठी है, कि अम्मा बैठी है, या कोई बहन बैठी है, या क्या है। मैं अपने उन्हीं मुस्कुराहट में मैं अपने आप को जोड़े हुए था। बहुत अच्छे बच्चों की माँ, हाँ, तुम बताओ, जब तुम आज बैठी तुम्हारा मन कैसे लगा? श्रीमान जी, आहा, मैं स्पष्ट कहती हूँ प्राणनाथ, जब आपने मुझे आज्ञा दी और हम लोगों ने आरती उतार करके कीर्तन करते हुए अपने आप को एकाग्र किया, तो क्या प्रतीत हुआ? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश मार्ग से, मेरे साथ शामिल बेटियों, आकाश मार्ग से एक विशेष प्रकार की ज्योति उतर रही है। अच्छा, एक विशेष प्रकार की ज्योति आ रही है। हाँ, उस ज्योति में से एक ज्योतिर्मयी क्या मूर्ति उतरी है, यानी भगवान जी के रूप उतरा है और वो वरदस्त उन्होंने उठाया हुआ है। मैं तो उन्हीं को निहारती रही और वरदस्त उन्होंने उठाया रखा, मेरा मन और कहीं नहीं लगा। आप खुद बताती हैं बच्चों, तुम तो यहाँ लगे रहे और जब मैं अपने आप को एकाग्र करने लगा, हाँ, मैंने देखा कि मेरे प्रभु मेरे हृदय में ही उतरे हुए हैं और मैं उनके चरणों में गिरा पड़ा हूँ। हाँ, और भगवान ने वरदस्त मेरे शीश के ऊपर रखा हुआ। अब इसको कहती है मेरे बच्चे एकाग्रता। बेटे, इसे कहेंगे एकाग्रता। एक के अतिरिक्त और किसी का विचार ना आए, उसको हमारा हिंदू धर्म बोलता है एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता। एक के अतिरिक्त, एक्सक्लूसिवली, यानी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेमर फॉर, एक्सक्लूडिंग एवरी थॉट एक्सेप्ट वन, उसको हम कहा करते हैं एकाग्रता। ये अगर बढ़ जाए तो यही ध्यान अवस्था कहलाती है, और वो अगर बढ़ जाए तो निर्विकल्प समाधि में प्रभु का दिव्य दर्शन हो जाती है और जीव कृतार्थ हो जाता है। एक एक बात को मेरे जैसों से प्रेम पूर्वक श्रवण करके अपने मन में पक्का करने की कोशिश। भगवान ने हमें चोटी का सत्संग दिया है, अपने भक्तों का और अपनी चोटी की वाणी का, जिसके जान लेने के बाद और कुछ जानना नहीं रह जाता। आहा, महाराज जी ने खुद भी कहा है, इसे जान ले और इसके बाद कुछ और जानना नहीं रह जाता। तो लीजिएगा एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता की करे कि मैं भगवान जी का ध्यान धरूं और मुझे कुछ ना है। ये भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे।
तब ये नहीं कि यूं बैठ गए हम और सारा कुछ नहा भी लिया, धो भी लिया और बिल्कुल आसन जमा के हम बैठ गए। ये तो एक बाहरी क्रिया है, आंतरिक क्रिया है कि मन भी साथ बैठ गया या नहीं, तन के साथ मन भी बैठ जाए। ध्यान देने मेरे बच्चों, आप सब कल्याण कामिनी है, आप सब खलूसी दिल से अपना कल्याण चाहती हैं, तो तरीका ये होता है जो भी अपना कल्याण कर गए। आज हमारे बीचों बीच है श्री जो है बोधला जी, उचकोटी के बोधला जी, और वो हमें आज उकसाया चाहती हैं और उनके श्री चरणों में हम सीट झुका करके उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया चाहते हैं। इस तरह उनकी गुजर रहा है। व्यवसाय भी एक ही जबान कह रही, ला इतना बस दो लो मैंने लेने भी जाना है, व्यापार करना है, भाई मैं तो इतना दूंगा, इससे ना। उनको पता था जो बोधरा जी ने कह दिया इन टफ से बस, हाँ भाई बोधरा जी आप तो धर्म के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे, आपने बिल्कुल धर्म के कंडे पे तोल के बात की है, हमें स्वीकार है। और जब बेचना तो भी भाई मैंने इतना लेना है, उससे एक ढेला नीचे, मर्जी आपकी लो मर्जी, इन्होंने जबान गंदी नहीं करनी। बेटी मैं किनकी जीवनी सुनाने जा रहा हूं जो क्या थे, धर्मनिष्ठ थे, वाणीनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, वाणीनिष्ठ जो वाणी निकल गए उसमें पक्के, धर्मनिष्ठ धर्म में पक्के, अपने में निष्ठ, बस कह दिया बस, कोई उसके साथ नहीं, लो ना लो, बेचो बेचो, लो दो ना दो, चल। तो बड़ी इनकी धाक इर्द गिर्द बंधी हुई थी कि बोधा जी बड़े चोटी के भक्त है, इनकी वाणी से जो निकलता है भगवान निकालते हैं। वक्त गुजरता गया, कई इनसे प्रेरणा लेते रहे और कई ये प्रश्न करते हैं, अभी ये समय नहीं आती, आप बाहरी रूप में भी सेठ है और दोनों रूप में भी आप सेठ, ये कैसे हो? बोधा जी यही जाते, मैं इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता, मैं यही कह सकता हूँ कि भगवान की मेरे परिवार पर, ये नहीं कहते मेरे पर, अच्छा ऐसा मैंने पहली बार पढ़ा है, मेरी अच्छी बेटी, मैंने ये पहली बार पढ़ा है मेरी मैया, कि यही कहते मेरे पर, मेरे परिवार पर मेरे श्याम सुंदर की विशेष कृपा। क्या आप कभी भी आप कहेंगे? लेकिन मैं देखता हूं आप पे कृपा है, श्रीमान पे नहीं, श्रीमान पे कृपा है, श्रीमती पे नहीं। एक परिवार, पूरा परिवार देखता हूं तो 2-3 ऐसे परिवार हैं जिन पर पूरी कृपा हो रही है, वरना आप देख लो, एक आता है तो दूसरा नहीं, दूसरा आता है तो पहला नहीं, बच्चे खिलाफ है, श्रीमान खिलाफ है, श्रीमती खिलाफ है, या बच्चे मजाक करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये देखिए बोधला जी का, जब भी कहते क्या भाई हमारे परिवार पर श्याम जी की बड़ी कृपा है, कहने चाहिए फुल कृपा, मेरे श्याम जी की फुल कृपा, मैं ही नहीं मेरी पत्नी मेरे से आगे बढ़ी है और हमारे बच्चे भी कोई लैगिंग बिहाइंड नहीं है, वो भी फॉरवर्ड है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत कृपा, भगवान की विशेष दया हो, या मैं तो कहूंगा ऐसा स्पेशल परिवार जो भगवान जी बनाते हैं अनेक जीवों को तारने के लिए, अनेक जीवों की बिगड़ी बनाने के लिए, ऐसा आदर्श बना देते हैं। उस जो है इलाके के अनेकों ने तरना होगा, अनेकों ने लेना, लेकिन मैं अभी इनकी श्रीमती कुछ तरफ नहीं जा रहा तो थोड़ा इशारा करूंगा। मुझे सिर्फ बोधगया में अपने आप को केंद्र करना है या केंद्रीभूत, सिर्फ बोधगया में मुझे रखना है, अपने आप को लेना। अब गुजरने लगा अपने, इनका एक और बड़ा नियम था, क्या एकादशी, हर एकादशी को व्रत रखना। सुनिए जरा बेटी, हर एकादशी को व्रत रखना। और इनसे कुछ मील के फासले पर जहां ये रहते थे बिरार में पंढरपुर था, पंढरपुर जी अब भी बड़ी चोटी का तीर्थ है, श्री पंढरपुर या पंढुर जी, पंढुर बोलते हैं, प आदाना ढा में छोटा ऊ और रा, पंढुर। तो पंढुर जी जो है बड़ा भारी तीर्थ, जैसे हमारे बाकी तीर्थ है, उधर ये बिरार में बड़ा भारी तीर्थ है ये पंढुर जी। तो ये पंढुर जी जाते थे और वो भी पैदल, हर एकादशी को वहां जाना, जा करके वहां पर जो है वहां पर नदी बहती है और उस नदी के किनारे द्वादशी को जी कई ब्राह्मणों को निमंत्रण देना और उनकी इच्छा के अनुसार उनको भोजन, उनको वस्त्र और उनको नकद भेंट देना। इतना करने के बाद फिर वो अपना व्रत खोलते थे हर एकादशी। और महीने में आप जानती हैं कितनी एकादशी आती है बेटी? आप कहेंगे 4 के 3, 2, हर पक्ष के बाद एक एकादशी होती है, एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और एक एकादशी शुक्ल पक्ष की, 2 ही होती है एकादशियां। तो दोनों एकादशी रखनी है और इस प्रकार पंढरपुर में जाकर के ब्राह्मणों को जी भर के देना और हर एक ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना, उनके मन लीजिए बस आंखें नीचे हैं और सब प्रसन्न करके उसके बाद फिर वापस आना, और वो भी पैदल। यानी त्रयोदशी को घर आना, एकादशी को वहां पहुंच जाना, द्वादशी को दान करना नदी के किनारे और दान दून करने के बाद उसके बाद व्रत खोलना, और वो भी पूरा नहीं लेना, घर में त्रयोदशी को आकर के श्रीमती का पका हुआ फिर पूर्ण भोजन लेके इस तरह करते लगे। तो ये बड़े प्रसिद्ध हो गए पंढरपुर में कि ऐसे एक सेठ जी आती हैं जो इतना भारी दान भी कर जाती हैं और हर एकादशी रखती हैं। कईयों पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि भाई उन्होंने कहा भाई आप जो एकादशी रखती हैं, भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा हो रही है,
बड़ी कृपा हो रही है। एक बार तो जमघटा इकट्ठा हो गया और पूछने लगा, सेठ जी हमें बताइए एकादशी का क्या लाभ होता है? एकादशी से हाँ हमारा मन एकाग्र हो रहा है, हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारे मन भगवान के निकट पहुंच रहा है, सारा परिवार हम एकादशी रखते हैं और महाराज जी की हमारे पर बड़ी कृपा हो रही है और पूर्ण रूपेण उनके नजदीक जा रही है। एक बार हंसते हुए कहने लगे, एकादशी भाई सही रूप में भगवान ने एक दाशी, एक एकादशी होता है एक जमा दशी, एक मैंने मन, दश मैंने इंद्रिया। आप देखो जरा, बताता जाता हूँ, आप झोली में डालते जाना। एक दशी शब्द है ना संस्कृत में, एक और दशी, तब एक हो गया 10 साथ में 11 हो गया ना, तो एक हो गया मन, 10 हो गई इंद्रियां, जिसकी ये 11 के 11 शाम सुंदर में लगी हुई है, उसके एकादशी का व्रत सफल होता। एक दशी, एकादशी, एकादशी यानी 1 and 10, इनको मिला के 10 हमारी बाहर के इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया और मन। अगर ये 11 के 11 भगवान जी में पूर्ण रूपेण लग जाए और अपने इन पर हमारा संयम हो जाए तो समझिए एकादशी व्रत सफल हुआ। जो आजकल मनाया जाती है, मुझे बड़ा हंसी आती है कि जो असलियत है वो गुम होती जा रही है, नकलियत को आप सामने रख लेते हैं। खैर बोधला जी उनमें नहीं थे, बोधला मन वचन कर्म से भगवान के प्यारे थे और एकादशी का व्रत बहुत ही प्रेम पूर्वक निभाते थे, दोनों एकादशियां। और एक बहुत बड़ा समय हो गया था, मानिए कोई 36 वर्ष हो चुके थे लगातार एकादशियां रखते रखते। कुछ भी एक शरीर पर हो पर इन्होंने रखना, बीमार है तो रख रही है, लाचार है तो रख रही है, अगर पेट बहुत खराब है तो भी रख रही है, नहीं उठा जाता तो भी रख रही है और तो भी पहुंच रही है वहां पर कि पंढरपुर जरूर पहुंचना है, जब तक मेरे दम में आखिरी दम है मैंने वापस जरूर जाना है। तो ये नियम आप भी अपने जीवन में कोई नियम बना लो, मेरी मैया मेरी बेटी आप भी कोई नियम बना लो, मैंने इतना पाठ जरूर करना है। इनसे बड़ी शिक्षा मिलती है। इस नियम ने इनको बहुत तार दिया, बहुत ही भगवान को खुश कर दिया। बड़े कमाल का नियम कि मैंने निभाना है। आप नियम बना लो कि मैंने इतनी माला रोज फेरनी, जब तक मेरे एक भी दम होगा मैं करूंगा। कोई ऐसा पवित्र, मैंने हर रोज सत्संग सुनना है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं जरूर सुनूंगी, या मैं गीता जी का एक अध्याय जरूर पढ़ू। कोई नियम बना जो आप सारी जिंदगी यानी आज जीवन पुगा सके। कोई नियम ऐसा बना लो कि मैंने ये करना है। अगर कोई व्रत का नियम बनाती हो तो फिर उसमें ये करना है, उस दिन बोलना नहीं, उस दिन एकांत में रहना है और बहुत ज्यादा जाप करना है और एक बार सूर्यास्त होने के बाद भोजन करना है। अगर कोई आप व्रत का नियम बनाती, ये नहीं कि गप्पे भी मारता रहा और लड़ाइयां भी करता रहा, भूख सिताती है, बच्चों पर निकलती है, फिर वो व्रत का कोई फायदा नहीं है। व्रत का मतलब नजर ना आए, ना हमें कुछ दुनिया नजर आए, हम ना दुनिया को नजर आए, और एकांत में बैठ करके अधिक से अधिक जाप करते हुए अपनी वृत्ति को निर्मल करके भगवान के निकट पहुंचाए, तब तो व्रत कला होता है। पर इन्होंने तो कमाल कर दिया। व्रत जैसे हिंदू धर्म के अंदर हमारे मनु महाराज और बाकी उच्चकोटि के महापुरुषों ने लिखा, पंडित हमारे जो है बोधला जी पूरा रूपेण से निभा रहे थे। सजनों, समय एक जैसा नहीं रहता, भगवान का नियम ही ऐसा है। प्रकृति में हर परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। मैंने कई बार आप